बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। बेटा आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में हम जो प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है जाउल थॉमसन इफेक्ट। जाउल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है जी? जाउल थॉमसन इफेक्ट ये हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में जब हमने सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का स्टडी किया था उसमें पढ़ा था। व्हेन अ गैस इज हाईली प्रेशराइज्ड, जब इस एक गैस को हाईली कंप्रेस कर देते हैं और फिर अचानक से हम उसे रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो क्या करती है, मजीद वापस एक्सपैंड होने की बजाय लिक्विफेक्शन कर लेती है, यानी लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। तो यही प्रिंसिपल को हमने फॉलो करते हुए आज हमने जो है वो गैस की लिक्विफेक्शन को डिस्कस करना है। आज हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस चीज क्या है और इसको किस तरह से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कल वाले टॉपिक में हम इसका मेथड यानी एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि वो कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए से गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आज हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय TC, ठीक है। दोनों में आप इसे मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी इसकी बात कर सकते हैं, केल्विन में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। क्रिटिकल क्या है? क्रिटिकल बोलते हैं क्रिटिक्स, तनकीदी नुक्ता, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं, ये हाईएस्ट यानी मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी सब्सटेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, यानी गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। यानी ऐसी हद बंदी होगी जिससे नीचे नीचे रहेंगे तो लिक्विड रहेगा, अगर आप उससे पॉइंट में भी ऊपर जाते हैं, 0.1 में भी ऊपर चले जाएं या 0.001 में ऊपर चले जाएं, आपके पास लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो हद हो जाएगी जिससे ऊपर ऊपर गैसेस होती हैं और नीचे नीचे आपके पास क्या होता है, लिक्विड होता है। तो देखें जी डेफिनेशन, द हाईएस्ट टेम्परेचर at which a substance can exist in liquid form is called as critical temperature, is denoted by TC, ठीक है। और ये हर सब्सटेंस, हर गैस के लिए, हर लिक्विड के लिए फिक्स होता है, ठीक है। यानी किसी भी मखसूस सब्सटेंस की आप बात करेंगे, अब एलिमेंट है या कंपाउंड है, जब आप उसको लिक्विफाई करना चाहेंगे तो उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं तो फिर टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टर्म्स, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के साथ जो होते हैं रिलेटिव होते हैं। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है बेटे? जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त, इस कमरे का जो टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर इतना ही होता है। और रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जो प्रेशर लग रहा है इस वक्त एटमॉस्फेयर का, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं रूम टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करता हूं, इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा, टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन अगर आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करना शुरू कर दें, आपके पास टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज आर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो उस टेम्परेचर पे कोई ना कोई प्रेशर भी जरूर होगा। यानी दूसरे लफ्जों में अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को इस तरह से डिफाइन किया कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हम क्रिटिकल प्रेशर को किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्या यही डेफिनेशन क्रिटिकल प्रेशर की नहीं बन सकती? द प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म, यानी वो प्रेशर जहां पे सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अगर उससे आप प्रेशर रिलीज करवाएं और वो गैस में चला जाए तो वो क्रिटिकल प्रेशर नहीं होगा। देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर, जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करेंगे कोई ना कोई प्रेशर भी होगा विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, जब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई प्रेशर भी होगा जिसे क्रिटिकल प्रेशर बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर, इज डिनोटेड बाय PC, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गए, इसको हमने रिलेट किया है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से, यानी जब गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर या प्रेशर जहां पे सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इससे ऊपर ऊपर आपके पास क्या आ जाए, गैस आ जाए। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा सिर्फ समझने के लिए, ये क्रिटिकल टेम्परेचर या प्रेशर में नहीं आती, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। वाटर जो है वो
0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना स्टार्ट होती है आइस, और 100 डिग्री सेल्सियस तक ये वाटर की फॉर्म में रहती है। 100 डिग्री सेल्सियस और 0 के दरमियान में लिक्विड एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिक्विड से आप 101 पे चले जाएं या 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप बात करेंगे तो आपके पास गैस यानी स्टीम आ जाती है। तो इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला पॉइंट 99 डिग्री सेल्सियस ऐसा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर है, जहां पे वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का ये नहीं होता, वो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों ही लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। उस टर्म में उसकी बात करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। इसको हम डिनोट करते हैं जी VC से। क्रिटिकल वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय VC। जब किसी गैस को हम मेजर करें, उसके वॉल्यूम को मेजर करें, हमारे पास गैस कितनी है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। When a gas is measured at its critical pressure and critical temperature, जब किसी गैस को आप क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर पे मेजर करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का जो वॉल्यूम आएगा इस स्टेज पे, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। तो हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते, स्पेसिफिक होते हैं। When a gas is measured at its critical temperature and critical pressure, at this stage the volume of 1 mole of a gas is called as critical volume, it is denoted by VC। अब आपको यहाँ पे ये बात बता दूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, that will depend upon the size, ठीक है, साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके अलावा पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आया वो पोलर है या नॉन पोलर है, गैस पोलर है या नॉन पोलर है। अगर हम इनको डिस्कस करें तो हम देखते हैं जी कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा उतना ही उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होंगी, तो हमारे लिए लिक्विड बनाना आसान होगा, उसको गैस में ले जाना मुश्किल होगा, ठीक है। यानी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा, हम इजीली उसको जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज जितने बड़े होंगे लिक्विड बनाना आसान है, गैस में जाना मुश्किल। साइज स्मॉल होता है तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो आप उसे लिक्विड में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि नॉन पोलर जो है वो मोस्टली गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आपने नॉन पोलर को लिक्विड की फॉर्म में लेकर आना है तो आपको हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा ताकि आप कंप्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ये भी याद रखें कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स होते हैं। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं तो प्रेशर आपको रिलीज करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, आप प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जी। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, -118.75 डिग्री सेल्सियस। आप इसे केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं 273 प्लस करके। ऑक्सीजन इज लिक्विड, ऑक्सीजन गैस जो है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी -118.75, यानी इस ठंडे टेम्परेचर पे -118, कितना ये लो टेम्परेचर है 0 से, -118.75 पे आपके पास ऑक्सीजन जो है वो किस में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड की फॉर्म में। और इस टेम्परेचर पे हमारे पास प्रेशर कितना लगता है, 49.7 एटमॉस्फेयर, यानी इतना प्रेशर आपने लगाना है, क्रिटिकल प्रेशर बनेगा ये। तो इस प्रेशर और टेम्परेचर पे हम जो वॉल्यूम मेजर करते हैं वो गैस का कितना बनता है, 74.42, दैट इज द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस। इसी तरह से अमोनिया जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 132.4 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर 111.5। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 31.14 पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इससे ऊपर आप जाएंगे तो आपके पास लिक्विड नहीं होगा, गैस की फॉर्म में होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी जो है वो इजीली कंडेंस हो जाती है, इसको आप आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ड्राई आइस जो होती है ना, किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। 73.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपको
प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। कहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कहाँ आपके पास जो है वो 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लगा रहे हैं। इसी तरह वाटर वेपर्स की बात करें तो 217.0 एटमॉस्फेयर पे आप 374.44 जो है वो टेम्परेचर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां मैंने आपको कहा था कि 99 इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बनता है 99 डिग्री सेल्सियस, यानी उससे नीचे नीचे आपके पास लिक्विड होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो गैस हो जाएगी। बेटा 99 तब आप कह सकते हैं जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। यहाँ पे आप प्रेशर देखिए कितना है जी 217, कितना आपके पास प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो दैट विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर अब आपके पास 374.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 374। जब आप 217 प्रेशर लगाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 217 होगा, तो उससे नीचे आपके पास 374 और उससे नीचे नीचे लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, उससे ऊपर चले जाएंगे तो स्टीम आ जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम और इसके एग्जांपल्स। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है पेपर में, और उसके अलावा इसका कंसेप्ट बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। कल हमने पढ़ना है लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन जॉउल थॉमसन इफेक्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। टॉपिक को आपने अच्छी तरह से देखना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।